है। ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से, 6th क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 में आया। तो वही डिफिनेशन है, वो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस और क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस सी आर, पता है एन सी आर का डायरेक्ट डिफिनेशन है। आर लेस देन इक्वल टू एस रहे तो ये फार्मूला होता है, और आर ग्रेटर देन जीरो होता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, इसका वैल्यू जीरो होता है। तो डायरेक्ट डिफिनेशन ऑफ द एन सी आर है, ठीक है। तो अपने को दिया है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन है, लेट जी ऑफ एम एन कितना है, पी इक्वल टू जीरो से एम प्लस एन है, और एफ ऑफ एन कोमा पी है, और डिवाइडेड एन प्लस पी सी पी है। तो वेयर फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पी है, तो एफ ऑफ एन कोमा पी है। तो इसका भी दिया है, क्वेश्चन में दिया है इक्वल टू जीरो से पी है एम सी आई एन प्लस आई सी पी प्लस एन सी पी माइनस आई। तो अपने को ये दिया है, पहले क्या करेंगे, इसका मीनिंग पता ये जो दिया हो इसका मीनिंग, ये जो दिया है इसका मीनिंग। तो पहले एफ ऑफ एन ऑफ पी निकालना होगा, क्योंकि अपने को क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया है विच मोर देन वन चॉइस है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो अपने दिया है जी ऑफ एम कोमा एन है, जी ऑफ एन कोमा एम है। तो पहले क्या करना है, जी ऑफ एम कोमा एन निकालनी होगी। तो इसके निकालने के लिए एफ ऑफ एन कोमा पी निकालनी होगी। तो पहले इसको निकालना होगा, तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर दे, क्या आ रहा है, उसके बाद जी ऑफ एम निकाल लेंगे, तो उसके बाद ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो पहला काम क्या है, एफ ऑफ एन कोमा एन पी निकालेंगे। तो क्या करेंगे, बिफोर सोल्विंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट सिंप्लीफाई जी ऑफ एम एन एंड एफ ऑफ एन पी। तो पहले एफ ऑफ एन पी, क्योंकि जी ऑफ एम कोमा एन डिपेंड्स ऑन द एफ ऑफ एन पी, है नहीं, तो इसी को देख रहे हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, अपने को देखिए यहाँ पर क्या था, एम सी आई एन प्लस आई सी पी पी प्लस एन सी पी माइनस आई। तो पहले इसी को एम सी आई को रहने देते हैं। अब कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब एक्चुअली ये प्रैक्टिस रहेगा कि कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या एम सी आई है, करके देखिए क्या रहा है, ए एन प्लस पी सी पी आई। तो पहले इसको नहीं तो आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में इसका कोई ज़रूरत नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको अपने पास क्या था, एन प्लस आई सी पी या पी प्लस एन सी पी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस आई का फार्मूला पर लिख दे, पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल, और पी प्लस एन का फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा, और पी माइनस आई का फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या आएगा, पी प्लस एन माइनस पी प्लस आई का फैक्टोरियल, ले आ जाएगा। तो यहीं पर यही लिखे, देखिए एन प्लस आई का फैक्टोरियल और पी फैक्टोरियल एन प्लस यही लिखिएगा, तो यही आएगा, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, एम सी आई है, ई फार्मूला पर है, एन सी आर फैक्टोरियल एन और एन फैक्टोरियल आर ए डिफिनेशन है, तो ऑलरेडी दिया चुका। एम सी आई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर पी प्लस एन है और पी माइनस आई है, और यहाँ पर क्या है, पी प्लस एन माइनस पी प्लस वन फैक्टोरियल थे, क्या आएगा, माइनस पी और पी कैंसिल आउट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या है, ऊपर में एन प्लस वन नहीं, सॉरी रुकिए, यहाँ देखिए क्या है, आई है, तो आई हो जाएगा, यहाँ वन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आई हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, आई फैक्टोरियल है। तो एन प्लस आई, और यहाँ पर क्या है, एन प्लस आई है, तो एन प्लस आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, एन प्लस पी प्लस एन है, तो एन प्लस पी भी लिखते हैं, एन प्लस पी का फैक्टोरियल पी, और क्या बचेगा, इसमें अगर ऐसा लिखेगा तो पी प्लस एन का फैक्टोरियल बचेगा, और पी फैक्टोरियल एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल बचेगा, उसके बाद पी माइनस आई का फैक्टोरियल बचेगा। अब क्या करना है, पी प्लस एन का फैक्टोरियल, तो अपने को देखिए यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एम एन प्लस पी और सी पी है। तो अगर इसे लिखना चाहिए तो एन प्लस पी का फैक्टोरियल, यहाँ पी का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल आएगा। तो अपने को यहाँ पर इसको जब कीजिएगा तो देखिए पी, यहाँ तो एन प्लस पी आ रहा है, और नीचे में क्या है, पी फैक्टोरियल भी। तो अपने को सिर्फ एन फैक्टोरियल की ज़रूरत है ना, देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एन फैक्टोरियल की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, सिर्फ एन फैक्टोरियल लगा लेते हैं। जब एन फैक्टोरियल को कीजिएगा तो एडजस्ट करना होगा, तो एन फैक्टोरियल ऊपर में करना होगा, डिनोमिनेटर में किए तो ही किए। हियर वी हैव डन सम मॉडिफिकेशन बाय मल्टीप्लाइंग एन फैक्टोरियल इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यही किया हूँ यहाँ पर मॉडिफिकेशन। अब कहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जी ऑफ, यहाँ पर जी ऑफ एम एन जो था तो एन प्लस पी सी पी था, इसमें जब इसको करते थे एन प्लस पी का फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो यही किया, इसको एडजस्ट किए, तो एम सी आई रह गया, तो एन प्लस पी का फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल एन प्लस पी माइनस पी फार्मूला पर लाने के लिए किए, एन फैक्टोरियल पी माइनस आई और एन माइनस पी माइनस आई आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एन सी पी लिख सकते हैं, एन प्लस पी और सी पी लिख सकते हैं। भाई क्यों लिख सकते हैं, अभी जस्ट पर यहाँ पर ये लिख सकते हैं, पी फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एन प्लस पी माइनस पी, यही लिखे ना, तो इसी को ये लिख सकते थे, एन प्लस पी सी पी लिखे। अब इसको एन सी पी माइनस आई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूला पर है,
यहाँ पर एन फैक्टोरियल लेगा पी माइनस आई हो जाएगा, एन माइनस पी माइनस आई, तो पी माइनस आई आ गया। तो इसी फैक्टोरियल पर लिखें, यही है ना, तो इसी को लिखे हैं, तो एन सी पी माइनस आई आ गया। तो यहाँ पर क्या है, एन प्लस पी सी पी, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, आई है, तो आई को रहने तो ये बाहर निकल जाएगा, तो एन प्लस पी सी पी आ जाएगा। तो आई इक्वल टू 0 से पी आ गया, एम सी आई, और एन सी पी माइनस आई आ गया। यहाँ एन पी क्या है, कॉन्स्टेंट, आई क्या है, आई वेरिएबल है। तो स्टार्ट क्या है, आई इक्वल टू 0 से, तो आई इक्वल टू 0 से लेते हैं, और लास्ट जैसे अब समेसन को इससे समेसन को खोलते हैं, तो इससे जब कीजिएगा आई इक्वल टू 0 से 0 आ जाएगा, और पी माइनस 0 आ जाएगा। तो एन सी पी एम सी 0 एम सी 1 एन सी पी माइनस, इस तरह समेसन आएगा एम सी पी एन सी 0। आई हम लोग को फार्मूला पता है कि एम सी के रहे और एन सी 0 रहे, इस तरह एम सी, यानी तो एम सी 0 रहे एन सी के रहे, इस तरह से कोई रहे तो इस तरह फार्मूला होता है एम सी 1 इंटू एन सी के माइनस 1 डॉट डॉट एम सी के एन सी 0, इस तरह के फार्मूला जब आ जाते तो इसका सम देखिए ऊपर और नीचे में, तो इसका एम प्लस एन आ रहा है, यहाँ पर के आ रहा है, तो सारे टर्म का देखिए के आ जाएगा सारे टर्म का। इस तरह का जब भी रहे तो इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है एम प्लस एन सी के प्लस 1 आता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला ही होता है। अब कहिए डेरिवेशन कहाँ से आता है, ये आप बेसिक क्लास में जहाँ पर फुल कोर्स पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से आता है बोला, ठीक है। और नहीं आता तो मैं कभी जब बाइनोमियल थ्योरम बताऊँगा तो वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। तो याद रखिए अभी के लिए। तो इसमें से क्या है, इसका फार्मूला एम प्लस एन सी पी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 प्लस के है तो यहाँ के प्लस 1 नहीं होगा, तो डायरेक्ट 0 प्लस के है तो के हो जाएगा, एम प्लस एन है तो ए के ही है ना, तो के हो जाएगा। तो यहाँ पर पी प्लस 0 है, पी प्लस 0 पी माइनस 1 पर प्लस 1 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस के तो के है तो के ही होगा, ठीक है, तो यही किया। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख भी दिए फार्मूला, देखिए एम सी 0 एन सी के प्लस एम सी 1 एन सी के माइनस 1, इस तरह से, तो एम प्लस एन सी के, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नीचे एम प्लस एन था, ठीक है। एम प्लस एन कांस्टेंट फॉर ऑल टर्म, अब 1 प्लस के माइनस 1 फॉर कांस्टेंट फॉर ऑल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस पी सी पी और एम प्लस एन सी पी आ गया। तो ये अपने पास इसका फार्मूला आ गया एफ ऑफ एन पी आ गया, तो अपने पास से निकल के चला आया, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या था, इसका वैल्यू कितना आ गया, देख लीजिए, एन प्लस पी सी पी, इसका वैल्यू कितना है, एम प्लस एन सी पी इंटू एन प्लस पी एम प्लस पी सी पी है ना, एम प्लस एन सी पी एन प्लस पी सी पी है। तो ये क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर देते, वही करेंगे, पुट करते हैं, तो डायरेक्ट पुट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू एन प्लस पी सी पी एम प्लस एन सी पी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी दोनों, तो अपने पास क्या बचेगा, एम प्लस एन सी पी आ गया। अब इससे एक्सपेंड कीजिएगा तो पी इक्वल टू 0 से स्टार्ट कीजिए, तो 0 से स्टार्ट करें 1 2, और कहाँ तक एंड होगा, एम प्लस एन। अब ही जस्ट बताए थे एन सी 0 हो एन सी 1 हो और डॉट डॉट एन सी एन आ जाए, 0 है और इन टर्म क्या है, एन तक जाना है, 0 से लेके एन तक जाना, तो एन 0 से स्टार्ट किया एन तक गया। इसी तरीके 0 से लेके कहाँ तक, एम प्लस एन जाना, 0 से लेके कहाँ तक, एम प्लस एन, डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पावर एन होता है, एन रहे तो यहाँ एम प्लस एन है तो 2 पावर एन प्लस 1 है नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला। तो जी ऑफ एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम कोमा एन का वैल्यू 2 पावर एन प्लस एन। अब ऑप्शन पर आते हैं, जो ऑप्शन रहेगा उसमें आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जी ऑफ एम एन कितना है, जी ऑफ एन एम, तो यही किया। फर्स्ट ऑप्शन था जी ऑफ एम एन कितना आया था, 2 पावर एम प्लस एन, तो 2 पावर एम प्लस एन को ऐसे भी लिखते हैं 2 पावर एन प्लस एम। तभी पता है जी ऑफ एम एन रहता है एम प्लस एन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एन प्लस एम है तो क्या जी ऑफ एन एम हो जाएगा, है नहीं, बस रिवर्स है, एम एन है तो यहाँ एन एम होगा, तो हमें पता है एम एन के लिए एम प्लस एन होता है, तो एन प्लस एम के लिए एन एम हो जाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी सही है गलत है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखिएगा, तो ऑप्शन बी क्या है, जी ऑफ एम कोमा एन प्लस 1 है, तो इसे कैसे लिखेंगे, हमें पता है जी ऑफ एम एन कितना है, 2 पावर एम प्लस एन है, यही है। तो जब एम प्लस एन है तो क्या लिख सकते हैं, 2 पावर एम, अपने को क्या है एम कोमा एन प्लस 1 है, तो एन की जगह क्या है एन प्लस 1, तो एन की जगह एन प्लस 1 रख दी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है एम प्लस एन प्लस 1 है, तो इसे कैसे लिखते हैं, एम प्लस 1 आई एन लिख सकते हैं, तो 2 पावर एम प्लस 1 अब प्लस एन लिखें। अब एम की जगह कितना है, एम प्लस 1, तो एम प्लस 1 हो जाएगा और एन की जगह एन हो जाएगा, तो ये आ गया। तो जी ऑफ एम कोमा एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एम प्लस एन, तो अपने ऑप्शन में क्या था, जी ऑफ एम कोमा एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एम प्लस 1 कोमा एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम, ये तो ठीक है, एम एन कोई वैल्यू रहे तो सबके लिए। तो ये ऑप्शन सी और डी देखते, सी ऑफ डी पहले पढ़ देते उसके बाद देखते। तो ऑप्शन सी बोला जी ऑफ 2 एम कोमा 2 एन,
तो इसका वैल्यू निकालते उसके बाद आते ऑप्शन पर, ठीक है। तो जी ऑफ 2m, 2n, सी और डी दोनों में है, तो यहाँ पर लिखेंगे m के जगह, हमें पता है जी ऑफ mn कितना है, 2m+n है, तो क्या करेंगे m की जगह 2m है, n की जगह 2n है, तो 2m+2n हो जाएगा। तो यहाँ के लिए 2 कॉमन कर लेते हैं, m+n हो जाएगा। और जब इसे जब ए बाहर 2 × m+n है, और हमें पता है a⁴m⁴n रहे, तो a⁴m × n है, a⁴m × n है, तो इसे लिख सकते हैं a⁴m × n। तो 2 × m है तो 2 लिख सकते हैं, या m+n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है नहीं, ये भी कर सकते हैं ना। तो इसको 2m+n रहने दिए और पावर स्क्वायर कर दिए, 2m+n का स्क्वायर कर दिए, है नहीं, ये भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि अल्टीमेटली 2m+n है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m+n2 लिख सकते हैं, है नहीं। इसे 2 इसी फार्मूला पढ़ लिया है, तो 2m+n का होल स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू क्या है, जी ऑफ mn है, तो जी ऑफ mn का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्या है, अब किस ऑप्शन में देख लेते हैं। ये तो जी ऑफ 2m, 2n 2 × नहीं आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, जी इसका स्क्वायर रहता है ऑप्शन डी। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए, बी, डी। तो इसमें देखिए बेसिकली फंडामेंटल्स है एनसीईआरटी का फार्मूला पर, अगर इसे सही से करने आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। और एक फार्मूला क्या था, NC0 या NCK से स्टार्ट किए थे, MC0 से स्टार्ट किए थे ना, ए वाला फार्मूला MC1 NCK-1 डॉट MC आया था और NC0 आ गया था, यही आया था। तो जहाँ से स्टार्ट किया ए सेम आ रहा था, ऊपर वाले भी सम करके सेम आ रहा था, अपने डायरेक्ट फार्मूला MN और CK आ रहा था, यही आ रहा। तीसरी फार्मूले का यूज़ किया, एक फार्मूला यहाँ पर था, तो बेसिकली इसका जो मोर देन वन से ABD हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक अच्छा था और बेसिक्स से था, आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे सोल्व करनी है। थैंक यू।